हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवण लेक्चरर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गद्यांश कैसे हल किया जाता है, इसका कोई ट्रिक है या फिर वैसे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत आसान तरीके से गद्यांश हल करना सीख जाओगे और दो मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है लगातार। और आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और अगर गद्यांश सॉल्व करना नहीं आता है तो आप निधड़क होकर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, आपको मैं इतने अच्छे अच्छे गद्यांश बताऊंगा कि आप लोगों को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और हिंदी में आपका 6 नंबर पक्का भी हो जाएगा। देखो, आज मैं आपको दो गद्यांश बताऊंगा, उसका संदर्भ कैसे लिखें, व्याख्या कैसे लिखें एंड एक क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 मार्क के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आओ हम लोग एक एक गद्यांश को देखते हैं। देखो, आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट बताया जाएगा और गद्यांश हल करने का जो भी ट्रिक है या फिर कुछ भी है उससे बताया जाएगा। देखो, पहला है, आओ पहला से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं अलग से लिखा हूं, लिखा हुआ है कि थोड़ा मैं आपको बताता हूं। आप चैप्टर किस चैप्टर से लिया गया है ये तो आपको पहचानना है, इसके लेखक कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। कैसे? आपको इसके पाठ को पढ़ना पड़ेगा। आप 1 घंटा दिन में निकालो, इसके पाठ को पढ़ो, और पाठ को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है। जैसे आप एक कहानी देखते हो ना मोबाइल में, वैसे ये भी पाठ होते हैं। अगर फुल पढ़ो ना तो आपको बहुत ज्यादा सीख मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, वह तो देखो, लिखा हुआ है, हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए, मतलब तब के लिए और विपद, जो उनके लिए विपद आने वाली थी, यानी कि कठिन समय आने वाला था, इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिता, ये क्या भीख ना मिलेगा? मतलब भीख नहीं मिलेगी क्या? कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा या ना बचा रहा जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए। पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अर्थात अगर इस पाठ को पूरा पढ़ोगे तो इसके पिताजी एक राजा थे या फिर कुछ थे, तो उन्होंने बहुत सारे सोने चांदी जेवरात रख रहे थे कि मुझे ये काम आएगा आगे चलकर, जब हमें विपद आएगा, यानी कि कठिन समय आएगा, मेरे पास जब पैसे नहीं देंगे। ऐसे में जो ब्राह्मणी है, यानी कि इनकी सुपुत्र होंगी, मतलब पुत्र नहीं पुत्री, ठीक है, तो वो सोची कि इतना क्यों आयोजन किया जा रहा है? क्या एक ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिलेगा? हम भीख हमें नहीं मिलेगा? मुझे इसकी चमक आंखों को अंधी बना रही है। अभी मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले आप कहानी को समझो, तभी आप आगे जाकर एक अच्छा व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको पढ़ो कि हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी कि परम पिता परमेश्वर जो भगवान है उनके विरुद्ध यह काम है, और तब भी आप इतना साहस कर रहे हो, उनके विरुद्ध यह काम है तब भी। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? आगे चलकर जब हमारा कठिन समय आएगा, मैं मतलब अगर मैं अमीर से गरीब भी हो जाऊं तो क्या मुझे भीख नहीं मिलेगा? एंड इतना, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? क्या कोई हिंदू, मतलब ब्राह्मण हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं बचेगा जो हमें 2 मुट्ठी भीख भी दे सके, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न दे सके, कुछ आगे मतलब जा सके? या असंभव है, फेर दीजिए, मतलब इसको फेर दीजिए, ये मुझे, मैं इसको देखकर कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही। ये आपका गद्यांश है, और इस गद्यांश में जितने भी अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है, ये एंड ये, ओके, ये जहां तक है यहां तक अंडरलाइन है। हे भगवान तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचे रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी भीख दे सके? यहां तक आपको करना है, जितना अंडरलाइन है उतना आपको करना है, इसका व्याख्या बस, और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। है तो चलो फिर हम इसका अच्छे से संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ देख लेते हैं। इसमें प्रसंग नहीं पूछा था, संदर्भ पूछा जाएगा, व्याख्या एंड एक क्वेश्चन। तो सब चीज से समझो, ये किस चैप्टर से लिया गया है, पहले ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया है। ये आपका है ममता चैप्टर से, इसमें ममता की बात की गई है, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं इसको। देखो, संदर्भ लिखना बहुत ज्यादा इजी होता है। प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, के, अब यहां आप थोड़ा ब्लैक पेन का यूज करो, गद्य खंड, ये गद्य है ना,
पद भी बताऊंगा सॉल्व करना, ठीक है। गद्य खंड, ठीक है, गद्य खंड में संकलित, अब यहां आपको चैप्टर का नाम लिखना है। चैप्टर का नाम क्या है? ममता। क्या है? ममता नामक पाठ से लिया गया है, से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जयशंकर प्रसाद हैं। ओके, तो ये आपको इस टाइप से संदर्भ लिखना है, बहुत अच्छा संदर्भ है। अगर आप इस टाइप से लिखोगे तो फुल मार्क दिया जाएगा, ठीक है। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आओ हम लोग व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या को समझ जाओगे तुरंत। देखो व्याख्या में क्या है, इसे पढ़ोगे तभी समझ पाओगे। जैसे ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, ये तो आपको पता है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि चांदी के 10 थालों में लाए गए ढेर सारे सोने को देखकर ममता चकित होकर अपने पिता से कहती है। जैसे चांदी में 10 थाली, मतलब कितनी थालियां थी? 10 थालों में सोने रखे हुए थे, सोने, और उसको देखकर जो ममता है वो चकित हो जाती हैं और पिता से कहती हैं, हे भगवान, उस समय के लिए जब आपका मंत्रित्व ना रहेगा, यानी कि आप मंत्री नहीं रहोगे, मतलब उस समय की बात कर रही हैं, जब आप मंत्री नहीं रहेंगे, उन विपदा भरे दिनों के लिए इतना सारा आयोजन अभी से ही, मतलब अगर आप मंत्री नहीं रहेंगे तो उन कठिन समय के लिए, उन विपदा भरी समय के लिए, दिनों के लिए इतना आयोजन अभी से ही, यह अच्छा नहीं है। ममता अपने पिता से कहती है, यह अच्छा नहीं है। रिश्वत में लिया गया इतना सारा सोना, अगर आप रिश्वत में इतनी सारे सोने लोगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड सोने लेकर अपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य और अपमान किया है। इतना सारा सोना आपने लिया है, ये ईश्वर के समक्ष विरुद्ध, मतलब उनके विरुद्ध आपने काम किया है, ठीक है, विरुद्ध काम किया है और अपमान किया है ईश्वर का, ये कह रही हैं, किया है। एंड यदि ईश्वर की इच्छा से हमें दुख मिलने वाला है, अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि हमें दुख मिलेगा, तो हमें उसे सहने के लिए सहर्ष से तैयार रहना चाहिए। मतलब उस दुख को सहने के लिए, अगर आपने इतना सुख किया तो अब दुख को सहने के लिए भी आप तैयार रहिए। इस पृथ्वी पर उस समय भी बहुत से हिंदू ऐसे होंगे जो ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भीख में दे देंगे। यही है इसका व्याख्या, कुछ नहीं है। इसी से मैंने लिखा है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इसी में हे भगवान, भगवान की पूरी चीजें लिखी गई हैं। विपदा वाला समय लिखा हुआ है, भीख नहीं मिलेगी, यानी कि भीख के बारे में भी लिखा गया है, सोने चांदी के बारे में लिखा गया है, 2 मुट्ठी अन्न के बारे में लिखा गया है। अब इसी चीज को मैंने बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बड़ा कर दिया है, कुछ नहीं है। अगर आप व्याख्या करना चाहते हो तो आपको इसी चीज को थोड़ा आगे पीछे करना है। अगर आप किसी निबंध को लिख रहे हैं, उसी प्रकार से ये होता है, आप निबंध की तरह उसको जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना दो, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब आप इतना तो दिमाग है कि आप लोग इसे पढ़कर इसे थोड़ा व्याख्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखो इसका, जो कि 2 नंबर का ये भी आता है, तो इसलिए देख लो। देखो, उपयुक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया? ऐसा कौन सा कार्य है इस गद्यांश में, ये जो गद्यांश है इसमें कौन सा कार्य है जो ईश्वर की विरुद्ध बताया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका वर्ग कौन सा है जो ईश्वर के विरुद्ध है, तो बताइए।
देखो चूड़ामणि ने ममता के लिए उत्क्रोध के रूप में पिता द्वारा स्वीकार किया गया 10 थाल सोना उपहार में प्रदान किया हुआ ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता यही कह रही है कि अगर आप इस 10 थाल सोने को स्वीकार करोगे तो ये ईश्वर के विरुद्ध है। अगर आप मंत्री नहीं रहे तो क्या हमें 2 मुट्ठी भीख भी नहीं मिलेगी? अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमें क्या 2 मुट्ठी भीख भी नहीं मिलेगी? इसी प्रकार से ममता अपने पिता से कहती है कि ये 10 थाल सोने के उपहार हैं, इसको स्वीकार मत करो, ये ईश्वर के विरुद्ध है और ये हमारी आंखों की इनकी चमक जो है हमारी आंखों को दुख पहुंचा रही है। बस, तो ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आएगा। 2 मार्क आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। 2 मार्क का आपका संदर्भ, 2 मार्क का ये, और 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का आपका ये आएगा जो व्याख्या होता है। कुल मिला के 6 मार्क का आपका आएगा, ठीक है। तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड नंबर आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर समझो। सेकंड नंबर में क्या है, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इनके लेखक कौन है, ये आपको बताना है भाई, हम तो नहीं बताएंगे क्योंकि आपके लिए है। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो वो मैं बता देता हूं। देखो ये किस चैप्टर से लिया गया ये आपको बताना है। देखो लिखा हुआ है, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, जिस हालात में, जिस कारण संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। मतलब उसमें हम लोग नहीं नष्ट हुए, उन जातियों में हम लोग नहीं नष्ट हुए, हम लोग जीवित भी है। वरन आप जीवित ही नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक, सामूहिक एंड वैदिक गौरव को बनाए रखे। एंड उसका यही कारण है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई हैं जो पहाड़ों से हाँ ये थोड़ा काट दो, जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से भी गहरा और आकाश से व्यापक है, ठीक है। हमारा गौरव जो है पहाड़ों से मजबूत है और समुद्र से गहरा है, आकाश से व्यापक है। तो ये आपका एक गद्यांश है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप लोग जरूर इसे तैयार कर लेना। और इसका हम लोग बताएंगे कैसे आप संदर्भ लिख सकते हो। संदर्भ तो जैसा मैंने बताया वैसा लिखना, इसमें मैं केवल पाठ का नाम और लेखक का नाम बताऊंगा। अगर मैं ये दूसरा तरीका संदर्भ लिखने का बता रहा हूँ, 2 मैंने बताया, 2 में 2 तरीका बताऊंगा। अब ये बताओ किस चैप्टर से ले गया, इसके लेखक कौन है, जल्दी से फटाक से आप लोग बताओ। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो उस लेसन को जो आपका हिंदी में दिया है पढ़ने के लिए, कहानियां जितनी भी दी हुई हैं और जितने भी आपके पद हैं, गद्य, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना फिर आप अपना 12 नंबर भूल जाओ, ठीक है। और अगर आप संदर्भ नहीं लिखोगे तो वो उतना अट्रैक्टिव लगेगा ही नहीं, क्योंकि संदर्भ जो लिखता है स्टूडेंट उसका ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सोचो मैं इसी को बढ़ा चढ़ा के व्याख्या केवल कर दूं तो आपको 4 नहीं 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर नहीं 1 नंबर दिए जाएंगे। ये याद रखना भाई, आपको संदर्भ लिखना ही लिखना है बस। अब देखो बात आती है इसके गद्यांश। भाई मैं एक बहुत छोटा संदर्भ बताऊंगा क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी बता दिया, तो इसमें मैं बहुत छोटा सा बताऊंगा। वो ऐसा लिखो या फिर दूसरा तरीका देख लो, ऐसा लिखो, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिख दो, ये किस पाठ से लिया गया है आपको पता नहीं है, चलो ठीक है। पाठ एवं लेखक, पाठ एवं लेखक, ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हो। ये जो है ना भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारत की जो संस्कृति है। एंड इसका लेखक कौन है जल्दी से बताओ, इसका मैंने जीवन परिचय पढ़ा दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ इस टाइप से आप दूसरा नंबर आप वो लिख सकते हो क्या, संदर्भ। ये डिजाइन मत बनाना वरना डिजाइन के भी आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप संदर्भ लिख सकते हो। पहला आपका तरीका ये है, ठीक है भाई, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहाँ से संदर्भ आप 2 तरीके से लिख सकते हो। अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के संदर्भ में यही बताना था किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, यही आपको बताना रहता है। अब ये भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। व्याख्या हमें कितना करना है, अंडरलाइन वाली चीज को करना है, तो मैंने पहले ही बता दिया जो अंडरलाइन है। तो हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई हैं जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से गहरा एवं आकाश से व्यापक है। ये तो आओ अब हम लोग इसका संदर्भ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। देखो हमारी दृढ़ सामूहिक
चेतना, इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा, अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों की दृढ़ता से भी अधिक मजबूत है या दृढ़ है। इस 2 लाइन का है, 2 लाइन में यही बताया गया है, हमारा सामूहिक चेतना ऐसा नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। अंडरलाइन वाला देखो, जो पहाड़ों से मजबूत, समुद्रों से भी गहरा, आकाश से भी व्यापक है। ठीक है, अब इसी इतना का आपको संदर्भ लिखना पड़ता है, और इतना का संदर्भ आप क्या लिखोगे कि हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना, इस मतलब चेतना पर का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा एंड अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों से भी दृढ़ता से भी अधिक दृढ़ है, मजबूत है। बस इतना आपको लिखना है व्याख्या में, और कितना इजी है, आपको इतने पे ही 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 मार्क दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप ये लिख देना भाई, ये आपका व्याख्या है। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा 2 मार्क का। देखो, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा, मतलब लेखक ने क्या आपको बताना चाहे इस गद्यांश में, आपको इससे क्या सीख मिला, कुछ तो मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ सीख मिला। लेखक संदेश देना चाहता है कि हमारी सामूहिक चेतना, जो हमारी पूरी समूह की चेतना है, नैतिक आधार से ठहरी हुई है, मतलब जो नैतिक आधार है उसका धर्म है उस पर ठहरी हुई है। यह आधार पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरा और आकाश से भी अधिक व्यापक है। ये पूरे का निचोड़ यही है, इस पूरे का निचोड़ यही है। तो आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर संदर्भ एंड एक क्वेश्चन एंड एक व्याख्या, 6 नंबर का कुल मिला के दिया जाएगा, और 6 नंबर आप अगर गेन कर लोगे, 6 दूनी 12 नहीं, 6 नंबर यहाँ से, और पद्यांश 6 नंबर का आएगा, वो हम लोग देखेंगे जल्दी। तो यहां से आपकी ये क्लियर हो गए, एंड आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने गद्यांश सॉल्व करा दिया। अब इसके बाहर कुछ नहीं आएंगे, अगर और कहोगे तो और करा दूंगा। तो भाई आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो ताकि वो भी जान सके कि हाँ कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तब भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आओ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।